फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ तुम चाहो और ना मिले तो समझ जाना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका? फिजिक्स। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यार वीडियो को देखते रहिए। एक भी वीडियो आपको क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपका 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कि आपका सीधे 22 तारीख को एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको इसके बाद जो मैं अगला चैप्टर का अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं कि इस चैनल पर जो है तैयारी कराई जा रही है फिजिक्स को लेकर के। और एक विशेष बात कि इससे पहले जो है मैंने फिजिक्स पर अभी तक टोटल 9 चैप्टर पर जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए। 9 चैप्टर पर टोटल 9 चैप्टर पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, फिजिक्स 2023 का देख सकते हैं प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के सिंपली आपको हर एक वीडियो को देख लेना है। पहले हर एक वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते रहिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, ये लेक्चर नंबर 6 है फिजिक्स का, ठीक है। तो मैं जितना करा रहा हूँ दोस्तों, आपको कर लेना है, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। इसके बाद और भी 5-6 वीडियो और आएंगे अभी फिजिक्स पर, ठीक है। टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल जो देख सकते हैं दोस्तों क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ये जो आज मैं बताने वाला हूँ वो 2 चैप्टर है। आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स बताया था ना, रे ऑप्टिक्स। तो ये जो चैप्टर आपका होने वाला है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल पहला, वेव ऑप्टिक्स पर। और दूसरा जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये दोनों चैप्टर पर जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं भैया, उन सारे ऑब्जेक्टिव को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद मैं आपको एटम एंड न्यूक्लियाई पर भी लाऊंगा, कुछ देर में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे वीडियो को देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका वेव ऑप्टिक्स पर क्या है देखते हैं। व्हाट इज द जियोमेट्रिक शेप ऑफ द वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट का जो है वो जियोमेट्रिक शेप क्या होता है, दैट जो कि originates when a plane wave passes through a convex lens। जब एक ऑरिजिनेट होता है कब, जब प्लेन वेव जो है वो पॉजेस करता है किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के। तो तब क्या होगा, तो उसमें जो ज्योमेट्रिकल उसका शेप क्या रहेगा, ये आपको बताना वो ज्योमेट्रिकल शेप क्या रहेगा, ठीक है। जब उसका वेव फ्रंट जो है वो ऑरिजिनेट, यानी कि जब ऑरिजिन पे आएगा, है ना, किसके ऑरिजिन पे, कॉन्वेक्स लेंस का ऑरिजिन पे आएगा, तब क्या होगा, कौन सा शेप बनेगा, तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसको फिजिक्स पर आपको अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेट्स व्हेन अ प्लेन वेव पॉजेस थ्रू ए कन्वेक्स लेंस, वही चीज लिखा हुआ है। चलिए YDS यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज, देखिए हाउ कैन द फ्रिंज विथ इंक्रीज, मतलब कैसे फ्रिंज विथ जो रहता है डी, कैसे फ्रिंज विथ जो है वो इंक्रीज करता है किसमें, YDS यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो फ्रिंज विथ, विथ किसको बोलते हैं आपको पता है अच्छे तरीके से। ये मान लीजिए कोई एक पतली आपका कोई मेटल है, या मतलब लकड़ी है, ठीक है, बोल सकते हैं। और इसका जो ये जितना भी चौड़ाई होती है इसी को बोलते हैं विड्थ, ठीक है, लेंथ एंड विथ। तो चलिए कैसे करके वो इंक्रीज होती है, तो बाय डिक्रीजिंग द विथ ऑफ द स्लिट, स्लिट नहीं, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, बिल्कुल नहीं, बाय रिड्यूसिंग द वेव फ्रंट वेवलेंथ ऑफ द स्लिट्स नहीं, बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, द फ्रिंज विच कैन बी इंक्रीज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। मतलब जो स्लिट्स का जो सेपरेशन है वो जब इसको घटाएंगे तब जो है वो फ्रिंज विच जो है वो इंक्रीज करेगा, कहाँ पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं इसको इस पर सब्जेक्टिव सवाल भी लाऊंगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भैया होता क्या है, कैसे रे लाइट पास होता है, सब कुछ लाऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। What is the locus of all particles in a medium vibrating in the same phase called। जब जो है लोकस, लोकस देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, मतलब सभी पार्टिकल का लोकस क्या होता है कोई भी मीडियम में, जब वो वाइब्रेट करता है कहाँ पे, सेम फेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर क्या होगा, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ये वेव फ्रंट बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसी का ये डेफिनेशन है,
ठीक है, तो इस कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। अगर वेव फ्रंट पूछ दे कि उसका डेफिनेशन, तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन? इनमें से कौन से फैक्टर्स में जो है लाइट का इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है? तो वो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में जो लाइट का आपका इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा जो है लाइट का फिनोमेना जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को फॉलो ओबे करता है? ओबे यानी कि पालन करता है उसका, ये आपको बोलना है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन में तो डिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्ट होगा, बट यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को जो है वो ओबे करेगा। आगे देखते हैं। पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज। तो पोलराइड ग्लासेस जो होता है उसको हम लोग सन ग्लासेस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं गाइस? सन ग्लासेस में हम लोग पोलराइड ग्लासेस लगा हुआ रहता है। आपको पता है जो सन ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं ब्लैक कलर का रहता है। हीरो बनते हो ना आप लोग, ठीक है। अरे ब्लैक रंग किधर गया? ब्लैक रंग, हाँ चलिए ब्लैक। चलिए ये चश्मा मैं बना देता हूँ। आप लोग जो ये ब्लैक कलर का जो चश्मा यूज करते हो, तो ये ब्लैक कलर में क्यों रहता है? सन ग्लासेस में हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं, है ना? तो आपको ये बताना है पोलराइड को क्यों यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो दे आर दे आर चिपर, यानी कि बहुत सस्ता रहता है क्या? नहीं। दे आर गुड कलर, क्या ये अच्छे कलर में रहता है इसके लिए? दे लुक फैशनेबल, क्या ये बहुत आप हीरो जैसा दिखते हैं इसके लिए इसको यूज करते हैं क्या? दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी, बिल्कुल वो लाइट इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है। आप लोग चश्मा बहुत यूज करते हो तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, फिजिक्स पर, वेब ऑप्टिक्स पर। तो इसको रट लेना अच्छे से। देखिए यहाँ पर एक इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी ऑफ हाफ ऑन पोलराइजेशन, वही चीज लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ द सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट लाइट ऑफ। टू लाइट सोर्सेज को हम कोहेरेंट बोलते हैं। दो लाइट सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं जब दोनों सोर्स जो है वो लाइट इमिट करता है ना। किसका, कौन सा लाइट? आपको ये बताना कहाँ पे इमिट करता है। तो द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज, नहीं, है ना। द सेम इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, सेम इंटेंसिटी भी देता है और सेम वेवलेंथ भी, नहीं। द सेम स्पीड से रहता है क्या लाइट मूव करता है? नहीं। द सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब एक ही वेवलेंथ से वेवलेंथ एक ही रहेगा और आपका जो फेज डिफरेंस में यानी कि फाई वो भी एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि दो लाइट सोर्सेज जो है उसको कोहेरेंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड कोहेरेंट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। चलिए इसमें क्वेश्चन 8 बताना आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। इनमें से कौन सा डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन है? ठीक है, तो डॉपलर रेडियस ये भी है, डॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर ये भी है, डॉपलर वेलोसीमीटर और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से। डॉपलर रेडियस, डॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर एंड डॉपलर वेलोसीमीटर आर एप्लीकेशंस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। तो ये तीनों जो एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट। तो पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट को किसने डिक्लेयर किया? तो पॉइजन्स ने किया था, ठीक है, पॉइजन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट होगा। चलिए ये जो चैप्टर नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है। शायद ये चैप्टर नंबर 10 ही नहीं था पहले वाला, वेव ऑप्टिक्स, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या ये अगला चैप्टर क्या था भैया, कौन सा चैप्टर था ये शायद आपका हाँ चलिए वो 11 चैप्टर जो भी था मेरे को नहीं पता, एटम से पहले वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। बताएं चैप्टर का नाम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम, ठीक है, थोड़ा भूल रहा था मैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर द विच ऑफ द फॉलोइंग। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो डज नॉट अकर्स इन, मतलब इनमें से कौन सा रूल को फॉलो नहीं करता, किसमें जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता, ये आपको बताना है। तो एक्सरे एमिशन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ऑफ द एमिट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब लाइट जो है मेटल सरफेस में इंसिडेंट होगा आएगा, ठीक है। लाइट जब मेटल सरफेस, मान लीजिए कोई मेटालिक सरफेस है, यहाँ पे लाइट जो है वो आता है, इंसिडेंट होता है ना, तब काइनेटिक एनर्जी में क्या दुर्दशा होगी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी करेगा किसके रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के जैसा ही, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, वेरी करेगा, मतलब अपना जो है वैल्यू में चेंजेस बोल सकते हैं या प्लेस चेंजेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है तो वो किसका डिवाइस रहता है, तो ये कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट डज ए कैथोड रे कॉन्सिस्ट ऑफ, कैथोड रे किससे बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है फिजिक्स में, ठीक है। कैथोड रे किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब किसने दिया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्योरी को, तो इसका क्या होगा, आर ए मिलिकन। आर ए मिलिकन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है ना, अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से सब चीज़, ठीक है। मैं आपको अभी भी बहुत तैयारी कराऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, अभी तो बस शुरुआती हुआ है। कल कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ गाइस, बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया, आप लोग मानो या ना मानो, मैं जितना बताया सारा मैच किया था लगभग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following metals is not sensitive to visible light, इनमें से कौन सा जो मेटल है वो सेंसिटिव नहीं होता है विजिबल लाइट में, तो कैडमियम, कैडमियम ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट ये पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन, इनमें से कौन सा जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो फोटो करंट, क्योंकि डिफ्रैक्शन में भी लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, वेव थ्योरी का यूज़ करते हैं। पोलराइजेशन में भी यूज़ करते हैं, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस तो समझ रहे हैं ना, आगे आप लोग पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सारा पढ़ोगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट फोटो करंट जो है वो ऑबे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस बट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी, वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ट है, विच ट्रीट्स लाइट एज अ पार्टिकल। तो क्वांटम थ्योरी अगर दोस्तों कोई आपको पूछ देना ये क्वांटम थ्योरी क्या होता है, देखिए 3 तरह का रहता है आपका फिजिक्स में, है ना, एक रहता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, एक आपका क्वांटम और एक मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये 3 तरीके का आपका फिजिक्स है। क्लासिकल में तो आपको पता है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो वही क्लासिकल है। इन फ्यूचर आगे पढ़ोगे क्वांटम, तो क्वांटम में आपका पार्टिकल जो इधर उधर रहता है उसका फाइंड आउट करने के लिए क्वांटम का हम लोग को यूज पड़ा, तो ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा आपको। बस एग्जाम अभी दे दीजिए, उसके बाद में सब फिजिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए फोटोन्स आर डिफ्लेक्टेड बाई, फोटोन्स किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, जिनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं है जो डिफ्लेक्ट करता है फोटोन्स को। फोटोन्स को किससे, फोटोन मतलब फोटो को फोर लोग का है एचमीयू, फोटोन्स को हम लोग एचमीयू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, फोटोन को, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कौन से लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ एनर्जी पर, मोमेंटम पर, मास पर, एंगुलर मोमेंटम, भैया एनर्जी पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फटाफट इसको खींच देना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो है वो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पर कुछ देर में अपलोड होंगे अगला चैप्टर का वीडियो 2, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाऊंगा 100 एमसीक्यूज का, 150 एमसीक्यूज का, 200 एमसीक्यूज का, सबको देख लेना, एक भी एमसीक्यू आपका छूटना नहीं है। फिजिक्स में 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आंसर आप लोग दे दोगे। और सब्जेक्टिव का बात करें तो उस पर शाम में वीडियो आएगी यार, देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है, अच्छा लगा तो एक कमेंट डाउन कीजिए, और बाय एंड टेक केयर दोस्तों, आग लगा देना एग्जाम में, ठीक है, बाय।